हे गाइस। तो आज हम देखेंगे प्रॉब्लम मैक्सिमम सम सब एरे की। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमें एक एरे दिया गया है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों हैं, लेकिन हमें एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस सब एरे ढूंढना है, ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिस सब एरे का सम और सभी जितने भी सब एरे अवेलेबल हैं, ठीक है, उस एरे में उससे उससे सबसे ज्यादा हो उस वैल्यूज का सम, राइट। और जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हैकर रैंक में भी ये प्रॉब्लम दी गई है, सब मैक्सिमम सब एरे की। ठीक है, लीड कोड पे अगर आप देखेंगे उस पे भी ये वैल्यू मतलब सब एरे की दी गई है, मतलब ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो हमारे गूगल के, फेसबुक के इंटरव्यूज होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम पूछी जाती है, बाय हुक और क्रुक ये प्रॉब्लम पूछी ली जाती है। सीधे तरीके से नहीं, उंगली टेढ़ी करके पूछ लेंगे, प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो ये जो कैडेंस एल्गोरिथम है, ये हमें ओ ऑफ एन देता है एज कम्पेयर टू ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। और ये एल्गोरिथम वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है मैक्सिमम सब एरे में, जहाँ पे हम वैल्यूज को सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वैल्यूज सॉर्ट ही कर दी तो सारा ही सब एरे चेंज हो जाएगा, राइट। तो दिस इज दी प्रोसीजर। और मैंने आपको ये कोड भी करके दिखाया, आपको आगे ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी। ये पर्टिकुलर कोड है कैडेंस एल्गोरिथम का, जो मैंने खुद कोड किया है। ठीक है, ये सभी जगह मोस्टली सेम ही है, सी में कोड किया है बेसिकली। ठीक है, ये कोड किया है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, और ये आपको सेकेंडली मैं ये कोड भी दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज बोथ के लिए कोड किया है। और इसमें जो एरे लिया है मैंने, वो सारी ही नेगेटिव वैल्यूज का भी लिया है, राइट। इसमें इन दोनों में क्या चेंजेस हैं वो आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप आगे ड्राई रन देखेंगे तो उनमें मैंने दोनों चीजें समझाई हैं, राइट। सो लेट्स जंप इनटू द प्रॉब्लम। गाइस, सो आज हम देखेंगे कैडेंस एल्गो। बेसिकली कैडेंस एल्गो की प्रॉब्लम है क्या, क्यों हम ये एल्गोरिथम बेसिकली लिखते हैं। दैट इज, लेट्स से आई हैव एन एरे 2 1, लेट्स से 2 1 3 -4, let's say we have a -1 here, okay, and we have to find maximum sum sub array। तो अब ये चीज फाइंड करनी है हमने, ठीक है। और ये हमारे पास गिवन एरे है। तो अब इसमें क्या क्या, पहली बात तो मैक्सिमम होना चाहिए, और ऊपर से वो मैक्सिमम क्या चीज होनी चाहिए, सम होना चाहिए। किस चीज का सम होना चाहिए, सब एरे का। गाइज एक बात पहले आपको बता देना चाहता हूं कि सब सीक्वेंस और सब एरे में क्या डिफरेंस होता है। सब सीक्वेंस में आप कोई वैल्यू स्किप कर सकते हैं, कोई वैल्यू स्किप कर सकते हैं। मान लीजिए इसका अगर हम देखें तो मैक्सिमम सब सीक्वेंस आ जाएगा ये 2 2 3, विच विल बी 7, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए ये सब सीक्वेंस लेता हूं मैं, ये और ये। और अगर सब एरे की बात करें, इसमें कोई भी वैल्यू स्किपेबल नहीं होती, नो स्किपेबल वैल्यू, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस मान लीजिए सबसे बड़ा हमारा जो सब एरे रहता है दैट विल बी 2 2 -1 और 3। तो ये जो सबसे बड़ा मेरे पास आता है तो इसकी वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। तो ये एक तरह का मेरा मैक्सिमम सब एरे हो गया, और ये मेरा सब सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम आज सब एरे की बात करेंगे कि हमें ये कैसे लेके आना है। मान लीजिए एक ब्रूट फोर्स, सबसे पहले आप कोई भी चीज, कभी भी आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले ब्रूट फोर्स बनाए। कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले ब्रूट फोर्स बनाओ, कि कम से कम आपको ये पता हो कि कोई भी क्वेश्चन आपको आ गया, आपको उसकी इनपुट और आउटपुट समझ आ रही है, और कम से कम आप एक फंक्शन तो डिजाइन कर पा रहे हैं कि उस इनपुट को एक आउटपुट में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। तो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन आपके दिमाग में आए। ऑप्टिमाइजेशन बाद की बात है, कैडेंस एल्गो ऑब्वियसली एक ऑप्टिमाइजेशन देता है, ठीक है। बट सबसे पहले ब्रूट फोर्स आना चाहिए, कि उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मान लीजिए आप देखेंगे कि हाँ जी, आपको अब मैक्सिमम सम चाहिए। तो गाइस ब्रूट फोर्स जैसे मैंने आपको बताया, तो आप क्या बनाएंगे, मान लीजिए इंडेक्सेस हैं और ये मेरा एरे है। तो ब्रूट फोर्स में आप क्या चाहेंगे कि पहले ना सब के पहले सब एरेज फाइंड कर लो, जितने भी सब एरेज हैं। फिर हर पहले एक सब एरे फाइंड किया, उसका टोटल सम किया, और सम को इसमें स्टोर कर दिया। ये मेरा बेसिकली एक मैक्सिमम एरे मान लीजिए, और इसमें मैं सारे सब एरेज के सम स्टोर करता जाऊंगा, बाद में इनमें से मैक्सिमम फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या कैसे होगा, मान लीजिए आपने एक सम ले लिया, इंट सम इक्वल टू 0। ये आप हमेशा ये फॉर लूप के अंदर ही लेना, तब बेटर रहेगा, क्योंकि ये हमारा अगर फॉर लूप के अंदर रहेगा तो जैसी नेक्स्ट वैल्यू आया करेगी तो सम 0 हो जाया करेगा, ठीक है। वो आपके लिए फायदा रहेगा। एक फॉर लूप लिया, उसके अंदर एक और फॉर लूप चलाया, जे इक्वल टू आई, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस।
ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे सम प्लस ए आर इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, पहले क्या आएगा, मेरा 2 का सम आ जाएगा, फिर 2 और 2 का आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 3, फिर 2 2 माइनस 1 3 4। एक मेरा ये हो गया, 5 सब एरेज हो गए। जैसे पहले यहाँ पे 2 स्टोर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 4 स्टोर हो गया, फिर 3 स्टोर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, 2 + 2 4 और 3 7 माइनस 1 दैट इज 6, ठीक है, फिर उसके बाद दिस इज यहाँ पे माइनस है गाइस, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, 2 2 4 4 4 कैंसिल हो गए, फिर 2 आ गया, ठीक है, ये मेरे पास 5 वैल्यूज आ गई। ऐसे ही फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 2 आ गया, फिर 2 माइनस 1 आ गया, फिर 2 माइनस 1 3 आ गया, फिर 2 माइनस 1 3 माइनस 4, ये 4 एरेज हो गए, ठीक है। जैसे देखो 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, फिर उसके बाद 2 और 3 5 माइनस 1 इज 4, फिर 2 माइनस 1 3, तो यहाँ पे देखो -5 और 5 0 हो गए यहाँ पे। ऐसे ही फिर -1 -1 3 -1 3 -4, ठीक है, ये 3 हो गए। फिर आ गया आपके पास 3 3 -4। तो इसके 5 4 9 9 3 12 और 2 14, 14 वैल्यूज इसमें आएंगी, उसमें से आप मैक्सिमम फाइंड कर लोगे कि ये मेरा सब एरे है, राइट। सो इस हिसाब से इसमें से आप मैक्सिमम फाइंड करोगे तो मैक्सिमम 6 ही आएगा। तो देख लेना 6 वाला जो मेरा बनता था वो ये वाला बनता था। तो दिस इज माई मैक्सिमम सब एरे, ठीक है। तो अब अगर आप ऐसे करोगे तो आपने 2 लूप यहाँ पे लगाए, जब आप 2 लूप यहाँ पे लगाओगे तो इसमें होगा क्या गाइस, जब 2 लूप लगाओगे तो जब 2 लूप लगाओगे गाइस तो इसमें होगा क्या, ये एक मैंने एक्स्ट्रा एरे लिया है, एक्स्ट्रा एरे में आप सम को उसमें डालते रहना, ए ऑफ के मान लीजिए, यहाँ पे के को 0 मान लोगे इनिशियली और के प्लस प्लस करते रहना, ठीक है। तो 2 लूप लगाने से आपको क्या होगा, एन हर एक वैल्यू पे ये एन टाइम्स चलेगा, तो इसका मतलब ये हो गया ओ ऑफ एन स्क्वायर। इसकी ये मेरे ब्रूट फोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ओ ऑफ एन स्क्वायर। देखना इससे भी आंसर सही आएगा अगर स्मॉल एरे है तो, अगर काफी लार्ज एरे दे दिया गया तो इस पे एरे आंसर सही नहीं आएगा, कई बार टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाता है, ठीक है, कई आप प्लेटफॉर्म्स पे चेक करेंगे तो इसको कम करने के लिए अब ब्रूट फोर्स देख ले, इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन आएगा। क्या हम इसी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व कर सकते हैं, ओ एन स्क्वायर से नीचे जा सकते हैं या ओ ऑफ एन तक या ओ ऑफ 1 तक जा सकते हैं, तो ये आपको देखना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस ऑप्टिमाइजेशन को लेके आने के लिए वी यूज कैडेन्स एल्गोरिथम। और कैडेन्स एल्गोरिथम का जो बैक लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस कैडेन्स एल्गोरिथम में मान लीजिए हमारे पास ये है, सबसे पहले हम बैक लॉजिक जानते हैं कैडेन्स एल्गोरिथम का। अब आपको, आप ध्यान से सोचिए, आपको इस ये गिवन एरे है मेरा, इस एरे में से मैक्सिमम सम निकालना है। सब एरे को फिलहाल भूल जाइए, मैक्सिमम सम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अब वो वाली वैल्यूज लेंगे जो पॉजिटिव है, आप नेगेटिव वैल्यूज लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो कैडेन्स एल्गोरिथम इसी लॉजिक पे बेस्ड है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, नेगेटिव वैल्यूज लेनी ही नहीं, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यूज लेनी है तो वो मिनिमल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, बहुत ही आसान सा लॉजिक है। मान लीजिए ये मेरे इंडेक्स हैं 0 1 2 3 4 5, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर लगभग गूगल माइक्रोसॉफ्ट किसी ना किसी तरीके से ये एल्गोरिथम किसी ना किसी प्रॉब्लम में यूज होगा ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ से चला, सबसे पहले मैंने एक सम, मान लीजिए मेरा एक करंट सम है, करंट सम में मैंने क्या 2 ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब इसमें मैंने कुछ ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें मैंने ऐड करना है, मान लीजिए मैंने -1 ऐड कर दिया, अब मेरा करंट सम कितना है, 1 है, चलो स्टिल आई हैव पॉजिटिव करंट सम। उसके बाद क्या आ गया, मेरे पास 2 आ गया, ठीक है जी, मैंने 2 ऐड कर दिया, 3 हो गया, स्टिल आई हैव पॉजिटिव। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 3 ऐड कर दिया, स्टिल आई हैव 6 विच इज पॉजिटिव। फिर मैंने 4 ऐड कर दिया, फिर 6 + 4 इज 10, ठीक है, 10 आ गया, 6 + 4 इज 10। अब ये मेरे पास पॉजिटिव। अब जब मैं -5 करता हूँ तो मेरा ये ओवरऑल जो है सम वो 5 बन जाएगा, लेकिन करंटली मेरे पास सम है 10, तो मैं क्या 5 क्यों, तो क्या मैं -5 कंसिडर करूंगा, नहीं करूंगा कंसिडर, आई विल ओनली गो विद 10। अभी मेरा मैक्सिमम सम 10 है, ठीक है। अब लेट्स से इसी चीज को कोड करते हैं कि मैं 5 क्यों नहीं लूंगा, कैसे नहीं लूंगा। तो मान लीजिए मेरा एक मैक्स सम सब एरे है, ठीक है, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ सब एरे विच इज इनिशियली 0, ठीक है। और मैं एक ले लेता हूँ करंट सम,
विच इज ऑल्सो 0। ठीक है, हम सी लैंग्वेज में बेसिकली से कोड करके देख रहे हैं, लॉजिक सेम रहेगा चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में करें। तो अब क्या करूंगा मैं, हम दोनों चीजें हमने 0 0 ले ली, हमें निकालना है इन द एंड मैक्सिमम सब एरे, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने एक फॉर लूप ले लिया। फॉर लूप में क्या क्या, 0 कब तक चलेगा, टोटल वैल्यूज तक जितनी मेरे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, और आई प्लस प्लस तक चलेगा। अब इसमें क्या मैं क्या करूंगा, इसमें मैं गाइस मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि जो करंट सम है मेरा, करंट सम सी सम लिख रहा हूं मैं, इसमें मैं सी सम प्लस ए आर आर ऑफ आई कर लूंगा। देन व्हाट आई विल डू इज कि इफ जो मेरा मैक्स सम है, एम सम है जो, वो करंट सम से छोटा है, तो एम सम में भी क्या आ जाए, करंट सम आ जाए, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये मेरी एक कंडीशन हो गई। और एक और कंडीशन कि इफ सी सम इज लेस देन 0 देन सी सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मेरी एक कंडीशन हो गई। ठीक है, उसके बाद लूप क्लोज। तो दिस इज आवर कडेन्स एल्गोरिथम, सिंपल। कि पहले कोई भी एलिमेंट आया, मान लीजिए यहाँ पे 2 आया, अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए यहाँ पे 2 आया, ठीक है, तो सी सम मेरा पहले क्या था, 0, तो पहले सी सम को ले लेते हैं इधर, ठीक है, और इधर एम सम को ले लेते हैं। सी सम को सबसे पहले मैंने किया, 0 था, 0 में एरे ऑफ 0 प्लस कर दिया, 2 आ गया। ठीक है, अब 2 आ गया मेरे पास। अब मैक्सिमम सम क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम सम तो ऑलरेडी 0 है। क्या 0 2 से कम है, 0 इज लेस देन 2, यस, तो इसे काट के यहाँ पे 2 आ गया, मैक्स ये कंडीशन के अंदर चला गया। क्या सी सम जो मेरा 0 से कम है, 2 तो 0 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब एज इट इज रहेगा, ये वाली मेरी कंडीशन नहीं चलेगी। और दोबारा फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस होकर मैं इस -1 पे आ गया, राइट। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, करंट सम इक्वल टू करंट सम प्लस। अब यहाँ पे मैंने -1 जो है प्लस कर दिया, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या मैक्सिमम सम है जो मेरा सी सम से कम है, 2 1 से कम है, नहीं कम, तो ये वाला लूप नहीं चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आ गया, करंट सम इज लेस देन 0, करंट सम क्या है, 1 है, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया, फिर मैं 2 पे आ गया, ये वाले 2 पे मेरा आई प्लस प्लस हो गया ना। ठीक है, जब मैं 2 पे आ गया तो 2 इसमें प्लस हो गया, क्या हो गया, 3। मैक्सिमम सम सी सम से कम है, 2 इज लेस देन 3, यस, इसे काट के 3 हो गया। फिर क्या सी सम 0 से कम है, क्या 3 मेरा 0 से कम है, नहीं कम, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी गाइज। फिर उसके बाद मैं आ गया 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही मेरे पास 3 था, तो इसमें जब मैं 3 जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है, 2 + 1 3, ये वाला बना, और 3 मेरा ये वाला बना, राइट, ये वाला। तो इसमें 3 ऐड करूंगा तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 6 वैल्यू आ गई। तो अब क्या मैक्सिमम सम जो मेरा पहले क्या था यहाँ पे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा 3 था, ठीक है, 2 + 1 3 मैंने यहाँ पे दिया था, तो 3 को जब मैं यहाँ पे कम करूंगा, तो 3 को यहाँ पे 6 के साथ कंपेयर करूंगा, 3 इज लेस देन 6, यस, तो यहाँ पे मेरा 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गई वैल्यू मैक्सिमम सम में। क्या मेरा जो सी सम है, 6 इज लेस देन 0, 6 इज लेस देन 0, नो, तो ये वाली नहीं चलेगी। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर मैं यहाँ पे आ गया 4 पे, 6 + 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो जो 6 है मेरा यहाँ पे मैक्सिमम सम में, ये वाली कंडीशन पे आ गया मैं। ठीक है, 6 इज लेस देन 10, यस, तो 6 रिमूव होकर 10 हो जाएगा, तो मैक्सिमम सम में क्या आ गया, 10 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, इफ सी सम इज लेस देन 0, 10 इज लेस देन 0, 10 इज नॉट लेस देन 0, तो सी सम मेरा वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया, -5। अब -5 पे आ जाते हैं, तो इसमें ऐड कर दूंगा मैं 10 - 5, जब ऐड करूंगा तो 5 रह गया। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम सम है, क्या वो जो कि वो ऑलरेडी 10 है, ठीक है, यहाँ पे वो मेरा 10 है ना ऑलरेडी, तो 10 इज लेस देन 5। ठीक है, 10 इज लेस देन 5, तो जो मेरा मैक्सिमम सम है वो ज्यादा है। ठीक है, और जो क्या कहते हैं करंट सम है वो कम है। ठीक है, 10 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो 10 लेस देन 5, तो जो कंडीशन है वो तो गलत होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लेस देन 5 गलत कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन मेरी नहीं चलेगी, मैक्सिमम सम मेरा 10 ही रहेगा, राइट। मैक्सिमम सम 10 ही रहेगा, क्योंकि 10 लेस देन 5 जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है, 10 5 से कम नहीं होता। फिर उसका इफ सम इज लेस देन 0, 5 जो भी मेरा करंट सम है दैट इज 5, 5 इज लेस देन 0, नहीं, और लूप यहाँ पे आई प्लस प्लस में आगे खत्म हो गया, तो मेरा मैक्सिमम सम क्या रिटर्न हो जाएगा, 10 रिटर्न हो जाएगा। मैक्सिमम सम क्या रिटर्न हो जाएगा, 10। पिछली बार जो मैंने ये 6 वाली आपको बताया है, तो उसमें हमने एरे ही दूसरा लिया हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं वीडियो को बैक करके, रिवाइंड करके, बेसिकली उसमें एरे और था। ठीक है,
अब इसमें हमने क्या किया, सिंगल लूप में काम चला लिया, जो कि मैक्सिमम मेरा ओ से लेके एन तक, 0 से लेके एन तक चला। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, ओ ऑफ एन, और हमने ब्रूट फोर्स में ओ ऑफ एन स्क्वायर पे, ओ ऑफ एन स्क्वायर से काम किया था, राइट। सो दिस इज माय कंडेंस एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये मैंने आपको जो बताया, ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बताया कि कंडेंस एल्गोरिथम पॉजिटिव वैल्यूज में ओ ऑफ एन के लिए कैसे चला। अब आपको मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ। ये मैंने कोड कर रखा है ऑलरेडी ऑनलाइन सी कंपाइलर में। तो हमने यही जो हमने अभी डिस्कस किया 2 -1 2 3 4 -5, ये मैंने बेसिकली 6 वैल्यूज ली हुई हैं। उसका लेट मी जूम इन, 6 वैल्यूज ली हुई हैं, ठीक है। उसका मैक्सिमम सम है, सब एरे 0 लिया, करंट सम 0 लिया, उसका एक सिंगल लूप चलाया जो मैंने आपको बताया, करंट सम इक्वल टू करंट सम प्लस ARR ऑफ आई, ठीक है, जो ARR ये वाला हमारा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम सब एरे, ठीक है, वही अगर मैक्सिमम सब एरे आप लेफ्ट साइड पे ले तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन के लेस देन चेंज हो जाता, लेकिन मैंने इसको इस हिसाब से लिया, करंट सम इज ग्रेटर देन, सेम ही बात है, करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम सब एरे। तो अगर मैक्सिमम सम सब एरे है, जो मैक्सिमम सम है जो वो करंट सम से छोटा है, तो हम मैक्सिमम सम में क्या डाल देंगे, करंट सम डाल देंगे। और अगर करंट सम मेरा 0 से कम है तो उसे मतलब डिस्कार्ड कर देंगे एक तरीके से, राइट। तो -1 अगर कहीं भी माइनस में वैल्यू जाती है तो उसे डिस्कार्ड कर देंगे, पिछला सारा ही सब एरे डिस्कार्ड कर देंगे जहां पे अगर वैल्यू माइनस में चलेगी, ओवरऑल वैल्यू माइनस में चलेगी, राइट। तो फिर उसके बाद जब ये मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तब हम मैक्सिमम सम सब एरे प्रिंट कर देंगे। तो मान लीजिए ये मेरा गिवन एरे था जो मैंने आपको दिखाया। अब इसको अगर रन करते हैं तो देखिए हमारा मैक्सिमम सम सब एरे है जो वो आउटपुट में 10 दे रहा है आउटपुट, और हमने भी यहाँ पे 10 ही निकाली थी, राइट। ये हमने 10 ही निकाला था जो हमने ट्राई रन किया था। अब आप देखिए हमने ये जो वैल्यू बनाया है ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बनाया है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कैसे बनाया है कि जैसे इंट करंट सम है जो मैंने वो 0 ले रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें इसे नेगेटिव वैल्यूज के लिए बनाना है कि अगर मान लीजिए सारी वैल्यूज इस एरे में नेगेटिव होती, तो मैंने वो इधर आपको एक एग्जांपल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरा मैक्सिमम सब एरे है ना गाइस, उसमें मैं इंट मिन ले लूंगा, इंट मिन, ठीक है। अब ये कैसे है कि जैसे एरे ऑफ 5 मैंने ले रखा है, एरे ऑफ 5 ले रखा है, इसमें सारी वैल्यूज नेगेटिव है, -2 -3 -1 -4 -6 सारी वैल्यूज नेगेटिव है। तो अगर मैं रियल, अब नंबर लाइन पे आप देखेंगे अगर मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी अगर मान लेते हैं आप, वैसे माइनस इन्फिनिटी नहीं होता, -314 समथिंग ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो काफी लंबी वैल्यू होती है वो, मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी है, बहुत बड़ी वैल्यू है माइनस में, तो मैंने वो ले ली मैक्सिमम सम में। अब जब भी मैं उसे कंपेयर करूंगा करंट सम से, वो बड़ी रहेगी, आप ध्यान से देखेंगे वो बड़ी रहेगी जब इंट मिन मैंने वो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो करंट सम में मेरी वो वैल्यू जाती रहेगी। तो मेरे पास इन नेगेटिव्स में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इन नेगेटिव में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, -1, तो वो मेरी आउटपुट आ जाएगी, राइट। इन सब में से, इन सभी नेगेटिव में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, -1, वो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। लेट मी रन दिस, क्योंकि वो इंट मिन से, मिनिमम से, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से जब कंपेयर होगा, अब आप देख सकते हैं मैक्सिमम सब एरे इज -1, राइट। सो इस हिसाब से ये सिस्टम चलेगा। आप इसको ड्राई रन करके देखना, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में देखना, मुझे बताना कि अगर आपने खुद ड्राई रन किया था तो क्या क्या आया था इसका, राइट। फिर आप ड्राई रन से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच।